नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। जितना आप सोच सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आज भी इसके बारे में ऐसे अनजान रहस्य सामने आते हैं जो बार बार न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के 95% कामों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में रखता है। सबकॉन्शियस माइंड के इसी पावर को दुनिया के सामने लाने के लिए लेखक जोसेफ मर्फी ने एक क्रांतिकारी किताब लिखी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में हमारे अवचेतन मन के ऐसे राज खोले गए जिसने पूरी दुनिया को इसकी शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बुक को लिखते समय लेखक जोसेफ मर्फी के पास दुनिया के अलग अलग कोने से ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें अवचेतन मन से सपनों को साकार करने की कहानी लेखक को बताई। दोस्तों, हम में से 99% लोग अपने अवचेतन मन की बजाय चेतन मन का प्रयोग करते हैं। चेतन मन को अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड कहते हैं और इसी मन का प्रयोग हम तब भी करने लगते हैं जब हम अपने सपनों को, अपनी मनचाही चीज को, अपने लक्ष्य को साकार करना चाहते हैं। और दोस्तों, यहीं पर हम करते हैं एक ऐसी गलती जो हमारे सपनों के साकार होने में बाधा बनती है। आखिर वो गलती कौन सी है और अपने सपनों को साकार करने का सही तरीका कौन सा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 2 प्रश्नों पर और जानेंगे इन सवालों के जवाब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे बीच काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस सिद्धांत की बात इसीलिए की क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी के साथ मिलकर काम करता है। जब आप अपनी इच्छा पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि वो पूरी होकर रहेगी हर हाल में, तो इसका मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पावर्स पर विश्वास कर लिया है। लेकिन हम में से बहुत से लोग जब अपने सेल्फ डाउट को अपने विश्वास पर हावी कर लेते हैं, जब भी हम इस तरह के वाक्य जिन्हें हम अफर्मेशंस भी कहते हैं कि मैं एक बहुत दौलतमंद इंसान हूँ, मैं अपने आप पर पूरा विश्वास करता हूँ और असीमित धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, इसी तरह के और भी वाक्य जिनका दोहराव आप उस इच्छा को साकार करने के लिए करते हैं, तो अक्सर हमारा कॉन्शियस माइंड इस विश्वास पर डाउट करने लगता है और हमें इन वाक्यों पर विश्वास करने से रोकता है। मुझे बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि जब भी मैं अफर्मेशंस का दोहराव करता हूँ तो दूसरा मन कहता है कि ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तुझे ये सब कभी नहीं मिल सकता, तू कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे तू कितना भी सकारात्मक वाक्यों का दोहराव कर ले। दोस्तों, ये जो दूसरा मन है ना, यही है कॉन्शियस माइंड। और इसी माइंड के यानी कॉन्शियस माइंड के बहकावे में आकर हम में से 99% लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड पावर्स पर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सहित यूनिवर्स से अपना विश्वास उठा लेते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी मनचाही चीज या अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का दोहराव करते हैं, तो अक्सर हम अपने कॉन्शियस माइंड से उन वाक्यों को दोहराते हैं जो सरासर गलत है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो जो दिल से इस सिद्धांत को और हमारे अवचेतन मन की शक्ति को स्वीकार करते हैं, और दूसरे वो जो इनकी शक्तियों को सिरे से खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि ये सिद्धांत और शक्ति तो हमारे लिए काम ही नहीं करती। इसका यही कारण है कि वो अपने सेल्फ डाउट को अपने विश्वास पर हावी कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जैसे बीज आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसे ही नतीजे या रिजल्ट्स आपको अपनी जिंदगी में मिलते हैं। आप आत्मविश्वास का बीज बोते हैं तो आप आत्मविश्वास पाते हैं। धन दौलत पर विश्वास का बीज बोते हैं तो आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपको धनार्जन की नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिनसे आप दौलत के हकदार बनते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। उन्होंने इसके रहस्यों का पता लगाने में सैकड़ों साल लगा दिए।
कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का अब तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया था। उन्होंने सेल्फ बिलीव के साथ अवचेतन मन पर विश्वास से ऐसे अविश्वसनीय खोज किए जो आज उनके बिना शायद ही संभव हो पाते। और जब वैज्ञानिकों को उनके द्वारा किए गए चमत्कारिक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उनके दिमाग को ही चुरा लिया और एक लाइब्रेरी में 20 साल तक उनके दिमाग को सिक्योर करके रखा गया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने हर वो रहस्य जानने की कोशिश की जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दुनिया नहीं जानती थी। आखिरकार बहुत सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स के बाद न केवल साइंटिस्ट बल्कि डॉक्टर्स ने भी इसकी शक्ति के आगे अपने घुटने टेक दिए। जोसेफ मर्फी डिवाइन साइंस में बिलीव करने वाले एक ऑथर थे और उन्होंने इस शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। अवचेतन मन की छुपी हुई शक्तियों पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिन्हें इस पूरी दुनिया में न केवल पढ़ा गया बल्कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों ने इसके रहस्यों का इस्तेमाल कर लोगों को इंस्पायर भी किया और बताया कि किस तरह हम भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने हर लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अवचेतन मन की शक्तियों पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो वहां से जान सकते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप कैसे एक अच्छा स्वास्थ्य, एक समृद्ध और सुरक्षित जीवन, अपने सपनों का घर, अपना प्रेम, अपना करियर, सब कुछ मैनिफेस्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज को साकार कर सकते हैं। नंबर 1, विश्वास। दोस्तों, अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा आधार है आपका विश्वास। आपको अपने हर सकारात्मक विचार पर, अपने अफर्मेशंस पर, अपनी हर इच्छा पर, जिसे भी आप सच करना चाहते हैं, उस पर पूरे दिल से विश्वास करना होगा। नंबर 2, आस्था। दोस्तों, जहाँ विज्ञान की हार होती है वहीं से आस्था शुरू होती है। आस्था से ही चमत्कार होते हैं। आस्था ही आपकी प्रार्थना और विश्वास को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। वो आस्था ही है जो आपके मैनिफेस्टेशन में एक अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए उस परमपिता परमेश्वर पर पूरी आस्था रखिए कि देर सबेर ही सही वो आपको आपकी चीज जरूर ला कर देगा। हमारे अवचेतन मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए इसी की शक्ति आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी देगी और आपको अपने जीवन की हर विषम परिस्थितियों में हिम्मत भी देगी। नंबर 3, ये पता करना कि आखिर आप चाहते क्या हैं। दोस्तों, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उनकी एक लिस्ट बनाइए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये जो लिस्ट आपने बनाई है, अपनी इच्छाओं को उस लिस्ट तक ही सीमित मत रखिए। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हों, एक नई इच्छा उस लिस्ट में जोड़ दीजिए। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अपनी इच्छाओं को लिखिए मत, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने आप को उन इच्छाओं तक ही लिमिट कर देते हैं, सीमित कर लेते हैं कि हमें इससे ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। तो ये लिखना गलत है, क्योंकि आप सब कुछ पा सकते हैं। इसीलिए मैं उस वीडियो में कही गई बात को यहाँ अच्छे से स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लिख रहे हैं तो सब कुछ लिखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। उसके अफर्मेशंस को पूरे विश्वास से सुनिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से सुनिए, उसे याद रखिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे एक्टिव स्टेट में होता है। इसीलिए ये सबसे सही टाइम है अपनी इच्छाओं पर विश्वास करने का, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का। अपने लक्ष्य का दोहराव कीजिए, मन में नहीं बल्कि ऐसे कीजिए जिससे आपके कानों को आपके द्वारा बोले गए शब्द सुनाई दें। सोचिए, जब आपके मौन विचारों में इतनी ताकत है कि वो अपनी वाइब्रेशन से आपका फ्यूचर बनाते हैं, तो आपके द्वारा बोले गए शब्दों में कितनी ताकत होगी।
जब आप अपने विचारों को बोलकर अपने शब्दों के जरिए कानों से होते हुए अवचेतन मन में उतारते हैं तो उसका चमत्कार कितना होगा। इसीलिए पता कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। पता करने के बाद उन्हें लिख रहे हैं तो उन्हें लिमिट मत करिए, सब कुछ लिखिए और उनका दोहराव कीजिए। नंबर 4, हमेशा सकारात्मक सोचिए और अपना लक्ष्य याद रखिए। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को लिखकर रखना तब भी गलत है अगर आप उन्हें लिखकर भूल जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लिख भर लेने से आपका काम खत्म हो गया तो आप गलत हैं। इसीलिए लिखिए तो उन्हें याद भी रखिए। अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में उन्हें शामिल कीजिए। आप कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं पर अपनी एक छोटी सी मुस्कान को हावी कर दीजिए और देखिएगा तुरंत आपकी सारी नेगेटिविटी न जाने कहाँ चली जाएगी। अपने आप पर, इस ब्रह्मांड पर, खुद में छुपी अवचेतन शक्तियों पर और आकर्षण के सिद्धांत पर विश्वास रखिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप वही पाते हैं जो आपके विचारों में झलकता है। इसीलिए अपने विचारों की ताकत को पहचानिए। जब भी आप दुविधा में हो, समझ ना पा रहे हो कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, तो अपने अवचेतन मन से गाइडेंस मांगिए। आंखें बंद कीजिए और उससे पूरे दिल से पूछिए, वो आपको सही रास्ता जरूर बताएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन तकनीकों के इस्तेमाल से अपनी हर इच्छा को साकार करेंगे और अपनी हर मैनिफेस्टेशन पर जीत हासिल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएं तो इस वीडियो को एक बार फिर से याद करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।